सेकेंड पार्ट में अंत में उसको बड़ी तृप्ति हुई, वह जाने को ही हुआ कि जाने जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पीछे दे दिए जाएंगे और उसे आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। चलो सेकेंड पार्ट को शुरू करते हैं। गया था स्कूल, क्योंकि उसकी दो इच्छा थी। एक तो वह अपने पुत्र को पढ़ते हुए देखना चाहता था और दूसरा अध्यापक से मिलना भी चाहता था। रंगैया को पास आते हुए देखकर उन्होंने पूछा, किसने? अध्यापक ने। आप अपने बच्चे से मिल लिए? जी हाँ। आपसे एक बात पूछूं? बड़े विनम्र भाव से रंगैया ने पूछा। जरूर पूछिए। क्या मैं भी पढ़ सकता हूँ? क्यों नहीं पढ़ सकते? अध्यापक ने उसके प्रश्न पर आश्चर्य करते हुए कहा। तो क्या मैं कल से पार्टी लाकर यहाँ बैठ सकता हूँ? वहाँ जाऊँ तो शायद मेरा बच्चा मुझे देखकर डर जाएगा, रंगैया ने कहा। किससे? अध्यापक से। उसके भोलेपन पर अध्यापक को हंसी आ गई। आप जैसे लोगों के पढ़ने लिखने के लिए वयस्कों की रात्रि पाठशालाएं हैं। किसने कहा? अध्यापक ने कहा कि आपको वहाँ पर जाकर बैठ के पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। जो भी वयस्क है या बूढ़े हैं उन लोगों के लिए रात्रि पाठशालाएं होती है। कल शाम को आप यहाँ आ जाइएगा, मैं खुद आपको वहाँ दाखिला करा दूंगा या एडमिशन करा दूंगा। ज़रूर आऊँगा साहब, मेरी आप इतनी सी मदद कीजिएगा तो मैं आपके लिए चप्पल बना के लाऊंगा। किसने कहा? रंगैया ने। और वहाँ से नमस्कार करके चलता हूँ साहब बोलकर वहाँ से चला जाता है। हाँ, आ जाना। किसने बोला? अध्यापक ने। रंगैया इतना खुश था कि उसके पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह सोचने लगा, अगर वह भी पढ़ना लिखना सीखेगा तो उसकी बिरादरी वाले अचरज करने लगेंगे। लेकिन इस उम्र में वह पढ़कर क्या करेगा? ना ना, अरे क्यों नहीं, सबको पढ़ना लिखना चाहिए। बड़ी उम्र हो गई तो क्या हुआ, रमन की तरह वो भी पढ़ लेगा। तरह तरह के विचार उसके मन में उठने लगे। रंगैया अपने बच्चों को याद करके बहुत खुश हुआ। जाने वह पढ़ लिख कर कितना बड़ा आदमी हो जाएगा। अगले साल दूसरी में, फिर उसके बाद तीसरी में, फिर चौथी, पाँचवीं और ऐसे कर कर वह आगे बढ़ता ही जाएगा। हाँ मास्टर साहब ठीक ही कह रहे थे, कल रमन बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। चाय की दुकान के पास पहुंचकर रंगैया ने अपनी थैली उठा ली और घर की राह पकड़ी। फुटपाथ पर चलते चलते नाले का पुल पार करके वह थिएटर के सामने वाली झोपड़ियों के पास पहुंच गया। कौन? रंगैया। जिधर देखो उधर ढेर सारे चमड़े के टुकड़े और पुराने चप्पलों के चिथड़े पड़े हुए थे। और ठीक वैसे ही थी वहाँ के लोगों की जिंदगियाँ भी। वहाँ हर कोई शराब पीता और गंदा रहता था। रंगैया उन्हीं लोगों में से एक है, मगर उनके साथ उठना बैठना उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। नाले के किनारे एक मोड़ पर ही रंगैया की झोपड़ी थी, 3 सहतीर वाली। यहाँ की झोपड़ियों में वह एक इमारत जैसी है। झोपड़ी के बाहर चबूतरा था। रंगैया जाकर उस पर बैठ गया। वह बहुत थका हुआ था और कंधे पर जो थैली थी वह अपने आप नीचे लुढ़क गई। उम्र के साथ साथ रंगैया की शक्ति भी छीन होती जा रही थी या कम होती जा रही है। बच्चे को बड़ा बनाने की एक ही आकांक्षा उसके शरीर को चलाए जा रही है। जिस प्रकार देखते हैं गरीब परिवार में जो भी पिताजी होते हैं उनकी उम्र नहीं होती है काम करने की, तभी भी वह अपने पुत्र को या अपने बच्चे को बड़ा बनाने के लिए वह काम पर चले जाते हैं। उसी प्रकार रंगैया का भी था, वह रमन को बड़ा बनाना चाहता था। धूप में चलने की वजह से उसका सिर चकरा सा गया था। उसने थोड़ी देर तक वहीं बैठकर आराम किया, फिर बाहर देखा। उसने अंदाज़ा लगाया कि दिन के 12 बजे का वक्त है। धीरे से उठा और अंदर जाकर पानी पिया। कहाँ? वह अपने घर में। बाहर आ रहा था कि अचानक रुक गया। कौन? रंगैया। सामने दीवार पर भगवान वेंकटेश्वर की तस्वीर लगी हुई थी। उसको देखकर रंगैया ने प्रणाम किया और मनौती की, हे भगवान, मेरे बच्चे का उद्धार करो, उसको खूब पढ़ना लिखना आ जाए। उसको तुम्हारी शरण में ले आऊँगा और उसके बाल तुम्हें अर्पित करूँगा और अपने भी। यह किससे इच्छा प्रकट की? वेंकटेश्वर भगवान से। किसने? रंगैया ने। कि हे भगवान, मेरे बच्चे का उद्धार करो, उसको खूब पढ़ना लिखना आ जाए। अगर ऐसा हो जाए तो उसको तुम्हारी शरण में ले आऊँगा और अपना भी बाल अर्पित करूँगा और उसका भी। भगवान के प्रति रंगैया की बड़ी भक्ति थी। बाहर आकर वह चबूतरे पर बैठ गया। सामने नाला बह रहा था और उसके पानी की बदबू से रंगैया के नाक
फट रही थी क्योंकि बहुत ही खराब बदबू थी। बच्चे उसी पानी में डुबकी लगा लगा कर नहा रहे थे। औरतें उसी में कपड़े धो रही थी। रंगैया को मास्टर साहब के चप्पलों को याद आ गई और वह फ़ौरन मास्टर साहब के पुराने चप्पल थैली में से बाहर निकाले और सोचा इनको नए चप्पल बना दूंगा, बिल्कुल नया, और मैं स्वयं जाकर उसके पाँव में पहना दूंगा। किसने बोला? रंगैया ने। इससे बढ़कर बड़ा काम और क्या होगा? मामा मामा किसी की आवाज़ सुनाई दी। रंगैया ने सिर ऊपर उठाकर देखा। सामने 10 साल की एक बच्ची सड़ा हुआ आम चूसती दिखाई दी। क्या बात है बोली, आज माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आज खाना नहीं बना सकेगी। रंगैया ने एक गहरी सांस ली। क्या हुआ है तेरी माँ को? मुझे नहीं मालूम। ठीक है, वह बच्ची चली गई। रंगैया ने थैली में से सामान निकालकर मास्टर साहब की चप्पलों को ठीक करना शुरू किया। उसको बड़ी सावधानी से ठीक ठाक करके सी दिया। किसने? रंगैया ने। किसके चप्पलों को? मास्टर साहब के। बिल्कुल नया रूप हो गया। यह सब काम करने में 1 घंटा लगा। फिर उसकी पॉलिश भी कर दी और उनके बाजू में रहकर उनकी सुंदरता पर वह स्वयं मुग्ध हो रहा था। और हाँ, नया चप्पल बनाने में या पुराने चप्पल को नया बनाने में रंगैया बड़ा माहिर था। और यह बात उस गांव के सभी को मालूम था कि जो रंगैया है वह कोई भी पुराने चप्पल हो उसको नए चप्पल बनाने में बहुत ही माहिर है। मास्टर साहब की चप्पलें उसने अटारी पर रख दी और उसको बड़ी भूख लग रही थी। द्वार बंद करके सड़क पर आ गया। कौन? रंगैया। नल के पास ही रेलवे प्लेटफॉर्म वाला होटल है। एक औरत बड़ी टोकरी में भात, हांडी में सांबर और एक दूसरे बर्तन में मट्ठा रखकर बैठी हुई थी। 4 एक रिक्शा वाले उसके चारों ओर बैठकर खाना खा रहे थे। जो भी वहाँ पर रिक्शा चलाते थे या जो भी कोई काम करते थे वे लोग सभी वहाँ पर बैठकर खा रहे थे। रंगैया ने नल के पास जाकर हाथ मुँह धो लिया और बनियान के छोर से मुँह पोंछते हुए वहाँ जाकर उस औरत के बाजू में बैठकर उसने पूछा, क्यों गंगा, आज क्या क्या बना है खाने में? तब गंगा बोलती है, बैगन का सांबर और पिटुआ की चटनी। गंगा ने उत्तर दिया, अच्छा एक पत्ता इधर भी डाल दे। क्यों नहीं, अभी लो। गंगा ने एक पत्ता उसके हाथ में दे दिया। किसके? रंगैया के। रंगैया बैठ गया। गंगा ने टोकरी के ऊपर से कपड़ा हटाकर एक छोटे से बर्तन में तौलकर 3 बार रंगैया के पत्ते में भात डाल दिया और पूछा, चटनी डालूं या सांबर? किसने पूछा? गंगा ने। किससे? रंगैया से। तब रंगैया बोलता है कि चटनी डाल दो। गंगा ने चटनी परोस दी। रंगैया अन्न को नमस्कार करके खाने लगा। जिस प्रकार हम लोग भी घर में क्या करते, खाना खाने से पहले अन्न को नमस्कार करते। क्यों गंगा, यह धंधा कैसा चल रहा है? चावल का दाम तो और भी बढ़ गया, क्या करूं? 5 पैसे और बढ़ाने का सोच रही हूँ। कौन बोलता है? गंगा। किससे? रंगैया से। हाँ हाँ ज़रूर बढ़ा दो, ज़रा सांबर डालना इस पर। गंगा ने 2 चम्मच सांबर डाल दिया। उसने बाकी खाना उसी से खा लिया। कौन? रंगैया। और थोड़ा मट्ठा पीकर उंगलियां चाटते हुए नल के पास जा पहुंचा। वहां हाथ धोकर पास वाले पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। कौन? रंगैया। बैठे बैठे ही उसको नींद आ गई। वह कितनी देर सोया खुद रंगैया को ही पता नहीं। किसी ने उसको उठाया तो हड़बड़ाकर उठ बैठा। क्यों रे नारीगा, क्या हुआ? रंगैया ने पूछा। उठो दादा, उठो जल्दी, हमारी पल्ली में आग लग गई है, आग। यह कहकर वह भाग गया। रंगैया का दिल एकदम बैठ गया। थिएटर के तरफ का आसमान धुएं से भरा हुआ था। वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और जल्दी जल्दी चलने लगा। किस तरफ? वह अपने बस्ती के तरफ। शाम को 4 बजे का वक्त था। आग कैसे लगी इसका किसी को पता नहीं लगा। सब के सब झोपड़ियों में आग में जल रही थी। ज्वालाएं आसमान को छू रही थी। सब जगह रोना धोना सुनाई दे रहा था। घर का सामान बाहर निकालना मुश्किल हो रहा था। पुराने टायर, चमड़े आग में जलकर बदबू पैदा कर रहे थे। कुछ साहसी व्यक्ति जलती हुई झोपड़ियों में घुसकर छोटा मोटा सामान निकालने की कोशिश जरूर कर रहे थे, मगर उनको कोई सफलता नहीं मिल रही थी क्योंकि इतनी ज़्यादा आग लगी हुई थी। आग और तेज़ी से बढ़ने लगी थी। रंगैया हाँफते हुए आया और जलते हुए अपने घर की तरफ देखा। छत पूरी की पूरी जल गई थी और तेज आग की आंच दूर तक पहुंच रही थी। किसकी? रंगैया के घर से। मास्टर साहब के चप्पल अंदर अटारी पर रखे हुए थे और रंगैया का मन उनको याद करके व्यथित होने लगा, चिंतित होने लगा। वह छटपटाने लगा। कौन? रंगैया। उसकी बगल में एक युवक खड़ा हुआ था। देख बेटे,
बेटे अंदर अटारी पर चप्पल रखे हुए मास्टर साहब के, जरा ला दो। किसने कहा? रंगैया ने। किससे? उस युवक से। तुम जितना पैसा मांगोगे दे दूंगा, रंगैया ने कहा। दादा तुम पागल तो नहीं होगे? वहाँ इतनी आग धधक रही है और तुम कहते हो कि अंदर जाकर सामान ला दूँ? नहीं नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, युवक ने कहा। रंगैया से रहा नहीं गया। उस जलती हुई झोपड़ी में अगर कोई बहुमूल्य वस्तु है तो वह है मास्टर साहब के चप्पल। उनके जलने के बजाय उसका स्वयं जलकर राख होना बेहतर है। कौन सोचता है? रंगैया। जाने वह किस आवेश में था, किस उत्साह में था। उसने यह नहीं सोचा आखिर चप्पल है, नया बनाकर दिया जा सकता है। उसने अपनी सारी शक्ति केंद्रित करके फौरन जलती हुई झोपड़ी में कदम रखा। कौन? रंगैया। द्वार को धकेलते हुए उसी वक्त आग बुझाने का दमकल आ गया। देर तक रंगैया बाहर नहीं आया। दमकल वाले ने सबसे पहले रंगैया के घर की आग बुझा दी थी। 4 आदमियों ने अंदर जाकर देखा। वहाँ का दृश्य देखकर भय कंपित से हो गए। रंगैया मुंह के बल गिरा हुआ था। ऊपर का सारा शरीर जल गया था। रंगैया जल गया। इस घटना की खबर भी आग की तरह फैल गई। दौड़कर सब के सब वहाँ इकट्ठा हो गए। रंगैया को उठाया गया। मास्टर साहब के दोनों चप्पल पॉलिश किए हुए ज्यों के त्यों चमक रहे थे और वे दोनों उसके पेट के नीचे थे। किसके? रंगैया के पेट के नीचे। उसको कुछ भी ना हुआ था। रंगैया के प्राणों का निकलना अगर किसी ने देखा हो तो उन चप्पलों ने ही देखा होगा, क्योंकि वहाँ पर और कोई थे नहीं जब रंगैया का प्राण निकला हो। अब जान लेते हैं कि चप्पल नामक कहानी को किसने अनुवाद किया है। वह है दंडमुटि महीधर। तो इसे भी ध्यान रखना है कि चप्पल नामक कहानी को किसने अनुवाद किया है, तो दंडमुटि महीधर ने किया है।